रे ऑप्टिक्स में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि जैसे एयर में जो है, ऊपर एयर में जैसे कोई बर्ड है और बर्ड वाटर में जो फिश है उसको देख रहा है। बर्ड के लिए इसकी फिश की एपरेंट पोजीशन पूछी जाती है। हम लोग जैसे किसी बकेट में कॉइन वगैरह को देख रहे हैं या फिर बकेट के बॉटम को देख रहे हैं, तो अपने से पूछा जाता है कि जो बॉटम है उसकी एपरेंट पोजीशन क्या होएगी। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि फिश जो है वो बर्ड को देख रही है तो उस बर्ड की एपरेंट पोजीशन क्या होएगी। लेकिन इतनी सिंपल चीजें नहीं पूछी जाती, यहाँ पे कुछ अच्छे लेवल की चीजें भी पूछी जाती है। जैसे कई बार ये बोल दिया जाता है कि जैसे एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के बीच में एक स्लैब रख दी गई है, तो ऑब्जेक्ट या इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने एक्चुअल पोजीशन से ऑब्जेक्ट या इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि जैसे एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है और उसकी इमेज वहीं पर बन रही है जहां पर कि ऑब्जेक्ट है। अब एक स्लैब रख दी गई तो वो जो पोजीशन, जो इमेज बन रही थी ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पर ही, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मिरर को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा कि फिर से वहीं पर बनने लग जाए। मतलब तुम लोग एक पॉइंट समझ गए होगे कि यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होती है, जिनमें से 6 अलग अलग कंडीशन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा, जिसमें तुम लोग जो कुछ भी सोच सकते हो वो सारी कंडीशन आ जाएंगी। लेकिन फिर भी जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है 1-2 कंडीशन और आपके सामने आ जाए। ठीक है, लेकिन वो आप लोग कर पाओगे। ठीक है बेटा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, टोटल कितनी कंडीशन है यहाँ पे, कितनी कंडीशन करवा रहा हूं मैं आपको, 6 कंडीशन करवा रहा हूं और क्या नाम, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूं। देखो ध्यान दीजिएगा, कंडीशन नंबर फर्स्ट देखो। कंडीशन फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, इधर का जो मीडियम है, ये वाला मीडियम है बेटा डेंस। कैसा मीडियम है, डेंस। इधर वाला मीडियम कैसा है, रेयर। रेयर में पॉइंट ओ पर एक ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन दोनों मीडियम को क्या कर रही है, अलग अलग कर रही है। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज कहां बनेगी वो हमें बताना है। इसकी इमेज कहां बनेगी वो हमें बताना है। ऑब्जर्वर इसमें एक बार के लिए मान लिया यहां पर है, ये आंख बनाई है हमने, क्या बनाई है भाई, आंख। तो ऑब्जर्वर यहां पर है। क्लियर है बेटा। देखो ये बताओ यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों को मतलब अलग अलग करने वाली लाइन होगी, तो इसके परपेंडिकुलर बनाएगी ये जो लाइन है, ये क्या होगी यहाँ पर, नॉर्मल। इस लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन मुझे एक बात बताओ, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंस में जा रही है। रेयर से जब डेंस में जा रही है तो क्या होएगा, ये नॉर्मल की और बेंड होएगी, तो ये नॉर्मल की और ये बेंड होएगी। क्लियर है बेटा। किधर की ओर बेंड होएगी, नॉर्मल की और बेंड होएगी। नॉर्मल की और बेंड होएगी तो बताओ ये इधर से यूं आती हुई लगेगी कि नहीं लगेगी, सोच के देखो। ये इधर से यूं आती हुई लगेगी कि नहीं लगेगी, यहां से यूं आती हुई लगेगी, यहां से आती हुई लगेगी। तो रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे जहां से आती हुई लगेगी वहां पर क्या बनेगा बताओ, इमेज। वहां पर क्या बनेगा, इमेज। देखो बड़े ही ध्यान से समझ लो, ये क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्रैक्ट होकर यूं चली गई। रिफ्रैक्टेड रे जहां से आती हुई लगेगी, जहां से आती हुई महसूस होगी, जहां से आती हुई महसूस होगी वो वाला पॉइंट क्या होएगा, इमेज होएगा। नहीं तो आप जो ट्रेडिशनल मेथड जो करते आए हो, देखो उससे बता देता हूं, थोड़ा सा और ध्यान दे लो, आपको थोड़ा सा क्लियर होता हुआ लगेगा। इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे सिर्फ इधर ही थोड़ा ना जाएगी, इधर भी तो जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इधर की ओर मैंने एक लाइट रे बना दी। फिर देखो यहां पर ये बना दिया मैंने, यहां पर नॉर्मल। क्या बना दिया बेटा, नॉर्मल। ऐसे जानी चाहिए थी लाइट रे, सीधी, लेकिन नॉर्मल की और बेंड हो जाएगी। तो ये नॉर्मल की और बेंड होगी। ये जो स्टार्टिंग की 2 कंडीशन बता रहा हूं, इनको बड़े ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। कहीं पर कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन हो, सेम टाइम पे मुझे पूछ लेना, क्योंकि ये 2 कंडीशन आपको समझ में आई तो ही आगे वाली 4 कंडीशन समझ में आएंगी, नहीं तो आगे वाली 4 कंडीशन में साफ ही हो जाओगे। समझ रहे हो। तो कहीं पे छोटा सा भी कंफ्यूजन हो, बेझिझक मुझे पूछे, क्लास आपके लिए रोक ली जाएगी।
ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्या करो, पीछे की ओर बढ़ा दो भाई, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया। बताओ ये वाली रिफ्रैक्टेड रे हुई कि नहीं हुई? ये वाली रिफ्रैक्टेड रे हुई कि नहीं हुई? ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे होगी, जहां पर मिलेंगी वहां पर क्या बनेगा? इमेज। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने यहां से लिख दिया x से। किससे लिख दिया? x से। अपने को किसकी डिस्टेंस चाहिए? इमेज की, मतलब ये y अपने को चाहिए। ये x डैश बोल दो इसको, बात है कि इमेज की जो डिस्टेंस है उसको किससे बोल दिया? x डैश। तो ये x डैश हमें चाहिए। हम लोग इन छहों की छहों कंडीशन में, सर ममता की क्लास ज्वाइन ही नहीं हो रही, कहती है अलर्ट आ रहा है। बेटा क्या करा जाए? तो उसको तो ज्वाइन करने के लिए सेम बैच में, इसी बैच में आके अलर्ट मतलब ज्वाइन करना होगा। कंसेप्ट HMH वाले बैच में आके ज्वाइन करना है, ठीक है ना? तो ज्वाइन कर पाएगी। देखो तो यहां पर ये इमेज यहां बन रही है, और फिर भी यदि नहीं ज्वाइन कर पाए अब, तो फिर उसको रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। फिर मेरे को चेक करवा लेना एक बार मोबाइल। देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? x। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस x है, इमेज यहां पर बनी रहा है, इसका सेपरेशन कितना है? x डैश। एक छोटी चीज और ध्यान दीजिएगा, सिवेश लैपटॉप पर क्लास लगाई जा सकती है, लेकिन लैपटॉप पे अलाउ नहीं करा जाएगा, क्योंकि लैपटॉप पे थोड़ी सी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। लेकिन कुछ एक स्पेशल केस में यदि किसी के पास मोबाइल वगैरह ना हो तो उसको मैं कर दूंगा, मेरे पास लैपटॉप ले आना, मैं मैनेज कर दूंगा उसको। देखो पढ़ाई में ध्यान दो, टेक्निकल इश्यू पे ज्यादा मत जाओ, जो आपको क्लास चल रही है उस पर ध्यान दो। वो चीजें दिमाग में रखोगे तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा, फिर पॉइंट नहीं समझ में आएगा। तो जो आ रहा है उसको ध्यान से समझो, और बहुत ही सीरियस पॉइंट है, क्योंकि स्टार्टिंग की 2 कंडीशन यदि समझ में नहीं आई तो आगे वाली 4 कंडीशन के बारे में सोचना भी मत। देखो मेरे खुद के ये कंडीशन कम से कम 6 साल से क्लियर हुई थी, समझ रहे मेरी बात को? तो देखो ये तो क्या हो गया? x, ये क्या हो गया? x डैश। अब ये x डैश अपने को फाइंड करना। यहां पे ध्यान देने की बात एक और है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, देखो यदि यहां से आने वाली लाइट रे बहुत दूर जाके इंसिडेंट हुए, दूर जाके इधर की ओर, तो उन रेज को बोलते हैं मार्जिनल रेज। क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। और यदि ये लाइट रे देखो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास में, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यूं इंसिडेंट हुए, तो उनको बोलते हैं हम लोग पैराक्सियल रेज। क्या बोलते हैं? पैराक्सियल रेज। समझ रहे हो क्या? क्या समझे? कि यदि ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, इधर की ओर है, और ये वाला भी इधर की ओर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो उन्हीं रेज को क्या बोलने लग जाते हैं? मार्जिनल रेज। और हम लोग जो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं वो मार्जिनल रेज के लिए नहीं है, हमारे सारे कंसेप्ट किसके लिए? पैराक्सियल के लिए। समझ रहे हो इस बात को? अपने सभी कंसेप्ट पैराक्सियल के लिए हैं। कहने मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल पास पास है, ये दोनों पॉइंट क्या है? बिल्कुल पास पास है, ये ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। तभी तो देखो ऊपर में हेडिंग में भी लिखा गया है, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फॉर नॉर्मल इंसिडेंट्स। फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। इस नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या है? नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब है कि ये वाली लाइट रे जो डायग्राम में आपको यूं दिख रही है, वो बिल्कुल यूं इंसिडेंट हो रही है, यहां पर यूं, और ये वाला जो एंगल है ना, ये लगभग कितना है? 90 डिग्री है। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये वाला एंगल लगभग कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। ये ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे यूं बना देता तो तुमको डायग्राम ही नहीं समझ में आता वहां से इतनी दूर से। यस और नो? इसलिए थोड़ा दूरी पे बनाए गए हैं, नहीं तो ये पॉइंट बिल्कुल यूं पास में है और ये पॉइंट बिल्कुल यूं पास में है, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस की कंडीशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? ऐसे रेज को क्या बोलते हैं? पैराक्सियल रेज। जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से होके जाती हैं उन्हें पैराक्सियल बोलते हैं, और जो प्रिंसिपल एक्सिस जितने ज्यादा दूर होती जाती हैं उनमें मार्जिनल का रेशियो उतना ही ज्यादा क्या होता चला जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है। समझ रहे इस बात को? देखो अपने को x और x डैश में रिलेशन अपने को फाइंड करना है। क्लियर? ये बताओ इंसिडेंट रे हुई कि नहीं हुई? येलो वाली ये नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? तो इनके बीच का ये वाला एंगल बताओ आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आई तो बताओ ये वाला भी आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? फिर देखो गौर करना, यहाँ पर ये वाला एंगल बताओ आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वाला आर हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी बताओ आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा एंगल
देखो गौर करना, ये पूरा एंगल कितना था, आई था, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आई। फिर ये वाला एंगल आर, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, आर। ये वाला आर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, आर। कोई डाउट हो तो बोलो। यहां से tan i फाइंड करो आप लोग। क्या फाइंड करो बेटा, tan i। डेरिवेशन सिर्फ एक में ही बताऊंगा, जैसे डेरिवेशन करके बता रहा हूं ना, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में बताऊंगा, अगली कंडीशन में डेरिवेशन नहीं बताने वाला है ना। तो देखो tan i इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नाम दे दिया और इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया, P। तो tan i इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP अपॉन x। OP अपॉन x। ये वाला पॉइंट बताओ, ये बहुत ही पास में है कि नहीं है? जब ये वाला पॉइंट बिल्कुल पास में है तो ये i बहुत छोटा हो गया कि नहीं हो गया? और i बहुत छोटा हो गया तो tan थीटा को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। tan थीटा को थीटा बोलते हैं। तो i इक्वल टू क्या हो गया बताओ, OP बाई x। इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, tan r पता करो। tan r पता करोगे, बड़े वाले ट्रायंगल से देखोगे तो क्या हो जाएगा, OP अपॉन x डैश। अब ये वाला एंगल भी तो बहुत छोटा होगा, ये वाला एंगल बहुत छोटा होगा, तो r इक्वल टू OP अपॉन x डैश। क्लियर? स्नेल स्लो लगाओ, साइन i अपॉन साइन r, साइन i अपॉन साइन r इक्वल टू क्या होता है, म्यू जा अपॉन म्यू आर। डायलॉग याद है? ठीक है। एंगल बहुत छोटा हो, एंगल बहुत छोटा हो, जैसा कि है भी यहाँ पर कि ये पॉइंट बिल्कुल पास में है, तो साइन आई को क्या कर दो, आई कर दो, साइन आर को क्या कर दो, आर कर दो, इक्वल टू म्यू जा। यहां पे लगा रहे P पॉइंट पर, P पॉइंट पे लगाओ या फिर इस Q पॉइंट पे लगाओ, बात तो एक ही है। तो जा किस में रही है, डेंस में। जा किस में रही है, डेंस में। म्यू डी आ किससे रही है, रेयर से, तो म्यू आर। इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकेंड। थर्ड लिखोगी क्या? चलो थर्ड लिख देते हैं। बोलो समझ में आया क्या? yes, तो यहाँ पे I अपॉन आर इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर। क्लियर है? yes, ठीक है जी। अब देखो गौर करना, यहां पर I की जगह क्या लिख सकते हो, OP अपॉन x। I की जगह पर OP अपॉन x। इस वाले I की जगह यहां से OP अपॉन x लिख दिया। R की जगह क्या लिख सकते हो, OP अपॉन x डैश। तो ये OP अपॉन x डैश इक्वल टू म्यू डी बाई म्यू आर, म्यू डी बाई म्यू आर। तो OP से OP कैंसिल। बायोलॉजी वालों ज्यादा दिमाग में लगा देना, बोले x से x कैंसिल, ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल है, तो प्राइम इक्वल टू डी बाई आर आ गया है। तो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू म्यू डी बाई म्यू आर, म्यू डी बाई म्यू आर। समझ में आया क्या? yes, आपको पता है कि म्यू डी जो है वो ग्रेटर देन म्यू आर होता है, होता है कि नहीं होता है? जब म्यू डी ग्रेटर देन म्यू आर है यहाँ पर, और होता ही हमेशा ही होता है, म्यू डी ग्रेटर देन क्या है, म्यू आर है, तो बताओ एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स होएगा कि नहीं होएगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो। देखो यहीं पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक छोटा सा पॉइंट और। यदि मान लिया डेंसर जो मीडियम है, रेयर मीडियम, देखो पहले एक बार, मान लिया रेयर मीडियम के रूप में एयर है, रेयर के रूप में क्या है बेटा, एयर है, तो म्यू आर इक्वल टू बताओ 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई ऐतराज? और जो फिर डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ म्यू लिख दूं मैं, तो आपको कोई ऐतराज? ये तो देखो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू डी एंड म्यू आर इसलिए लिखते हैं ताकि दोनों में हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक के साथ में तो डी लिख देते हैं, एक के साथ में क्या लिख दिए, आर लिख दिया। यस और नो? यदि इनमें से कोई सा भी एक मीडियम मान लिया एयर हो जाए तो उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाना है। फिर दूसरे का म्यू डी या फिर ऐसे स्पेशल लिखने की क्या आवश्यकता है, उसको तो सिर्फ म्यू लिख दो फिर। तो देखो क्या बन जाएगा उस कंडीशन में, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स म्यू, तो ये इतना यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर ऑब्जर्वर ये वाला है। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऑब्जर्वर ये वाला है तो इसको ये ऑब्जेक्ट दिख कैसे सकता है, ये तो रही बहुत छोटा गया। यस और नो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, पैराक्सियल के लिए पढ़ रहे हैं। ये लाइट रे खुद ही इतनी दूर है ही नहीं, ये आंख तो क्या बहुत बड़ी है,
और ये लाइट रे ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट इस ओ पॉइंट के बिल्कुल पास में है। तो चाहो तो मैं इस आंख को बड़ी बना देता हूं, समझ रहे हो क्या? चाहो तो इस आंख को यूं क्या करी जा रही है भाई, बड़ी बनाई है। ये क्या है भाई, आंख, ठीक है भाई। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर मिरर वगैरह नहीं है, ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर की ये आंख है। तो देखो ये तो होगी उसकी पोजीशन। आप बताएं म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एक्स डैश बताओ एक्स से ज्यादा होएगा कि नहीं होएगा? क्लियर है बेटा? अब देखो शिफ्टिंग, हर बार हम लोग हर एक कंडीशन में क्या पढ़ेंगे, शिफ्टिंग पढ़ेंगे। कहां दिखना चाहिए था बताओ अपने को, यहां पर दिखना चाहिए था, लेकिन दिख कहां पे रहा है बताओ, यहां पर। गौर करो, कहां दिखना चाहिए था, यहां पर, लेकिन दिख कहां पे रहा है, यहां पर। तो बताओ इतने की शिफ्टिंग अपने को देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कि जो ऑब्जेक्ट यहां दिखना चाहिए था रिफ्रैक्शन की वजह से अपने को यहां दिख रहा है, तो इतनी शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स, तो एक्स डैश कितना हो जाएगा बताओ, म्यू एक्स माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स म्यू माइनस 1 डेल्टा एक्स। ये इतना हो जाएगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा भाई, इतना शिफ्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर कोई स्लेब वगैरह नहीं है, यहाँ पर दो मीडियम है, इधर वाला मीडियम अलग है, इधर वाला मीडियम अलग है। उस कंडीशन में इधर की ओर शिफ्ट, किधर की ओर शिफ्ट हो गया, इधर की ओर। क्लियर है बेटा? कितना, एक्स म्यू माइनस 1, एक्स म्यू माइनस 1। देखो इसका डेली लाइफ में एग्जांपल देखो आप लोग। ऑब्जर्वर किधर की ओर है बताओ, डेंस की ओर है, किधर की ओर है, डेंस की ओर। देखो इधर की ओर ये तो क्या होगी, एयर, ये क्या हो गया, वाटर, ये क्या हो गया, एक बर्ड हो गया, क्या हो गया, बर्ड हो गया, बर्ड। ठीक है बेटा, ये एक बर्ड हो गया। अब इस बर्ड से एक लाइट रे यूं आ रही है, यूं आ रही है, ये क्या हो गया बताओ, यहाँ पर नॉर्मल। कैसे जाना चाहिए था इसको, सीधा, लेकिन इधर की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये क्या है, एक फिश है भाई, कैसे बनेगी, ये एक फिश की आंख है भाई, है ना। अब फिश इसको देखेगी तो क्या इसको ये यहां दिखेगा, ये तो इधर यूं जाने की बजाय यूं बेंड होगी, तो इसको तो ये यूं आती हुई दिखेगी, यूं आती हुई महसूस होगी। तो यदि ये कितना हुआ, एक्स हुआ, ये कितना हुआ, एक्स हुआ, तो बर्ड की जो एपिरेंट पोजीशन होगी, ये क्या होगी, एपिरेंट पोजीशन होगी। बर्ड की जो एपिरेंट पोजीशन होगी वो क्या होगी बताओ, म्यू एक्स। अरे यस और नो, कि बर्ड दरअसल है तो कितनी हाइट पर, एक्स हाइट पर है, लेकिन दिख कितने पे रहा है उसको, म्यू एक्स हाइट पर दिख रहा है, म्यू एक्स हाइट पर दिख रहा है। इस कंडीशन में मछली धोखा खा जाती है। कैसे धोखा खा जाती है, कि इसको बर्ड होता कितनी हाइट पर है, एक्स हाइट पर, और दिखता कितने पे, म्यू एक्स पर। तो मछली को ऐसे दिखता है, फिश को ऐसे दिखता है कि बर्ड तो अभी बहुत दूर है, बर्ड तो क्या है अभी बहुत दूर है, दूर महसूस होता है, जबकि वो होता नहीं है। इसलिए बर्ड को थोड़ा आसानी हो जाती है उस मछली को पकड़ने में। अरे नहीं दिखेगा, अभी उसकी कंडीशन पढ़ेंगे। बर्ड को ये दिखेगा कि मछली पास में है। हाँ ध्यान दो, समझो आप लोग, समझो, आपसे डिस्कस बाद में करना, कि यहां पर जब फिश किसको देखेगी, बर्ड को देखेगी, तो बर्ड उसको जहां पर होगा वहां नहीं दिखेगा, उसकी तुलना में कहां दिखेगा, आगे दिखेगा। कहां दिखेगा, आगे दिखेगा। तो मछली यहां पे धोखा खा जाती है, उसको लगता है कि बहुत दूर है ये तो, ठीक है। जबकि बर्ड के साथ में उल्टा होता है, बर्ड जब इस फिश को देखता है तो उसको लगता है कि फिश जो है वो पास में है। वो कंडीशन अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, कोई डाउट? एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर और देख लो, यदि मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, तो बताओ ये वाला जो इमेज जो बन रहा है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? एक्स डैश क्या है, इमेज की पोजीशन है, एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो इधर तो क्या आ जाएगा, वी डैश, और म्यू का क्या हो जाएगा, म्यू कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का क्या हो जाएगा बताओ, वी। तो ये जो इमेज बन रहा है फाइनली उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। कोई डाउट हो तो बोल दो। आगे बढ़े। देखो कंडीशन सेकंड देखो,
जो कंडीशन अभी हम लोग बर्ड और फिश वाले डिस्कस करते हैं उसमें बिल्कुल अपोजिट कंडीशन ये है। ये तो कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। ये क्या हो गया, रेयर। इधर से एक लाइट रे यू इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया? लाइट रे को कैसे जाना चाहिए था बताओ? सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बताओ क्या होएगी, बेंड होएगी। नॉर्मल से दूर की नॉर्मल की ओर, तो ये नॉर्मल से दूर यूं बेंड हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये यूं बेंड हो जाएगी। तो ये यहाँ पर बताओ इसका इमेज बन गया कि नहीं बन गया? थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि यदि इधर से लाइट रे यूं आती, एक लाइट रे थोड़ा ना होगी यहाँ पर, यहाँ पे तो इनफाइनाइट लाइट रे होगी। यदि ये यूं आती तो बताओ क्या होता, आप लोग ही बताओ। देखिए सीधी जानी चाहिए थी इसको यूं, लेकिन ये क्या हो जाएगी बताओ? नॉर्मल से दूर। नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, तो इसको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो बताओ यहां मिलती है, महसूस होएगी कि नहीं होएगी? तो यहां पर फाइनल इमेज बनेगा। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को किससे लिख दिया बताओ? एक्स से हम लोगों ने लिख दिया। और इमेज की डिस्टेंस को किससे लिख दिया बताओ? एक्स डैश से हम लोगों ने लिख दिया भाई। ये पॉइंट क्या हो गया, ओ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताओ? म्यू डी। इसका कितना है? म्यू आर। तो एक्स डैश इक्वल टू क्या होएगा? एक्स डैश। देखो गौर करना, आप लोग सोल्व करके बताओ। चलो सोल्व कर देते, कोई टाइम नहीं लगेगा, कर देते हैं। ये लो, ये वाला एंगल बताओ क्या हो जाएगा? इधर गौर करना आप लोग। ये वाला एंगल बोलो आई हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला आई तो बताओ, ये वाला आई हुआ कि नहीं हुआ? ये आई तो ये आई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो गलत हो गया, मिस प्रिंट हो गया। ये वाली इंसिडेंट रे, ये वाली है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया बताओ? आई। ये आई है तो बताओ ये वाला आई हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है बेटा? ये एंगल बताओ आर हुआ कि नहीं हुआ? सही बोल रहे हैं अब तो? ये एंगल क्या हुआ? आर। तो देखो ये वाला आर हुआ, तो ये पूरा एंगल बताओ आर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला, ये पूरा एंगल आर होएगा, तो ये वाला एंगल आर होएगा कि नहीं होएगा? इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? पी। इसको क्या नाम दे दिया? क्यू। टेन आई कितना बोलो? ओपी अपॉन टेन आई इक्वल टू ओपी अपॉन एक्स। ओपी अपॉन एक्स। टेन आर कितना बोलो? बिल्कुल पहले वाले की तरह ही कर रहे हैं। तो ओपी अपॉन एक्स डैश। ओपी अपॉन एक्स डैश। तो आई इक्वल टू कितना? ओपी अपॉन एक्स। और आर इक्वल टू कितना? ओपी अपॉन एक्स डैश। तो आई अपॉन आर इक्वल टू कितना बताओ? एक्स डैश अपॉन एक्स। बोलो बोलो। आई अपॉन आर इक्वल टू, ओपी अपॉन एक्स को इससे डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? एक्स डैश अपॉन एक्स। स्नेल्स लॉ लगाओ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू जा अपॉन म्यू आर। म्यू जा अपॉन म्यू आर। जा किस में रही है? रेयर में। तो म्यू आर, म्यू जा अपॉन म्यू आर। आर किससे रही है? डेंस से। म्यू डी। वो एंगल बहुत छोटे हैं। क्यों छोटे? रीजन में बता चुका हूं आपको। तो आई अपॉन आर इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। इक्वेशन सेकेंड। दोनों को देखो एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। वही तो मैटर है जो पहले करा अभी अभी। तो एक्स डैश अपॉन एक्स इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। तो एक्स डैश इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी इंटू एक्स। बोलो समझ में आया क्या? देखो आपको पता है कि म्यू डी बड़ा होता है किससे? म्यू आर से। होता है कि नहीं होता है? हमेशा से होता आया है। तो ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो बताओ एक्स डैश छोटा होएगा कि नहीं होएगा? एक्स डैश स्मॉलर हो जाएगा किससे? एक्स से। डायग्राम से देखो देखे है कि नहीं? तो ये ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट? फिर देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहीं पर। इफ एयर एज रेयर, एयर एज रेयर, रेयर के रूप में क्या हो? एयर हो। रेयर के रूप में क्या हो? एयर हो। तो म्यू आर इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बेटा। और डेंस वाले को क्या लिख दें बोलो? म्यू से लिख दें।
तो बताओ x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई म्यू, x बाई म्यू। देखो यहां पे मैं आपको ट्रिक बताता हूं, गौर करना। ट्रिक ये है यहां पर, सर बहुत दिक्कत आ रही है ऑडियो वीडियो में, सभी को आ रही है कि भाई आपको ही आ रही है? बताओ देखिए एक बार, एक हैंड रेज का ऑप्शन है उससे ऑन कर लो। सर आप भी बोर्ड पर आया करो, क्लास शुरू होने से पहले हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? कुछ अलग होएगा, इंडियन कल्चर के साथ में अगर नमस्कारम। बोलते थे ना एलसीएम ले लो एलसीएम, वो बोला करते, वो सब बोलेंगे चले आने तो दे, सब कुछ बेच देंगे अपन। देखो समझो भाई, इफ ए रेज रेयर म्यू आर इक्वल टू 1 डेंस को म्यू से लिखे देंगे तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई म्यू। अब देखो यहां पर याद करने का तरीका देखना कि इसमें अपने को एक्स डैश जो है उसको क्या करना है, छोटा करना है। यहां पर क्या हो रहा है, बड़े से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बड़े से छोटा हो रहा है तो x का तो x लिख दो, और फिर म्यू आर और म्यू डी में से, म्यू आर और म्यू डी में से जो म्यू डी है, म्यू डी बड़ा होता है हमेशा, म्यू डी को कहां लिख दो, अपोन में लिख दो, और म्यू आर को कहां लिख दो, ऊपर लिख दो। याद करने का तरीका ये काम करेगा। यहां पर देखो, यहां पर x डैश को क्या करना है, बड़ा करना है। x डैश को क्या करना है, बड़ा करना है। बड़ा करना है तो x का तो x लिख दो, और फिर म्यू डी और म्यू आर में से बड़े वाले को उसके मल्टीप्लाई में ऊपर लिखो। तो म्यू डी को ऊपर लिख दिया और म्यू आर को नीचे, छोटा बड़ा कर दोगे इस प्रकार से। बस यही ट्रिक है इसकी। फिर देखो यहां पर आती है शिफ्टिंग। क्या आती है बेटा, शिफ्टिंग। बात करें शिफ्टिंग की, किससे लिख रहे हैं बताओ, डेल्टा एक्स। कितना शिफ्ट हो गया बताओ, ये वाला बताओ, इतना डेल्टा एक्स शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? यहां का ऑब्जेक्ट यहां दिखने लग गया। तो देखो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्स माइनस एक्स डैश। एक्स बोलो, एक्स तो एक्स ही हो गया, एक्स बाई म्यू। कॉमन ले लो, कॉमन 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो ये डेल्टा एक्स ये वाला इतना हो जाएगा। बोलो हवा लगी क्या? यस सर। शाबाश। देखो आगे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कंडीशन पढ़े हम लोग। यस सर। नेक्स्ट कंडीशन है, कंडीशन क्या, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, फिर ये भी एक क्वेश्चन है, दो अच्छे क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन है। एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश? एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश? ये क्या है, यहां पर बर्ड है, ये भाई यहां पर बर्ड है। ये बर्ड जो है फिश को कहां पर अपीयर होएगा? ये जो बर्ड है, ये इस फिश को, ये यहां पर फिश है, ये इस बर्ड इस फिश को कहां पर अपीयर होएगा? मुझे एक बात बताओ, एक कंडीशन फर्स्ट है या कंडीशन सेकंड है? इसमें ऑब्जर्वर जो है वो किसमें है बताओ, डेंस में है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, मतलब ऑब्जर्वर कौन है? हाँ तो वही तो मैंने तो बोला ही नहीं ना, तुमने बोला तो देखो इधर ध्यान दो कि ऑब्जर्वर कौन है, फिश है। ऑब्जर्वर किसमें है, डेंसर मीडियम में। ऑब्जर्वर किसमें है, डेंसर मीडियम में है। ये देखो इसमें ऑब्जर्वर किधर की ओर था, सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में आप लोग ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट किसमें था बताओ, डेंस में था। ऑब्जेक्ट किसमें था, डेंस में था। और फर्स्ट कंडीशन में देखो ऑब्जेक्ट किसमें था बताओ, रेयर में था। ऑब्जेक्ट किसमें था, रेयर में था। तो बताओ फर्स्ट कंडीशन हुई कि सेकंड कंडीशन? थोड़ा ध्यान से तिल चट्टो, थोड़ा सा ध्यान से। तुम लोग इन दो कंडीशन में कंफ्यूज होने लग गए। ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। ये कौन है, ऑब्जेक्ट है। और ये कौन है, ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, इधर देखो ये कौन है बताओ, ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जर्वर और बना देता हूं मैं इधर की ओर। स्लाइड नहीं होएगा। ये यहां पर बना दिया जी मैंने एक ऑब्जर्वर। क्या बना दिया इधर की ओर, एक ऑब्जर्वर। ये आंख है भाई, यहां से यहां तक
बोलिए ऐसी कैसी आंख है? आप बताइए रेज कैसी है? पैराक्सियल है? पैराक्सियल मतलब बिल्कुल पास पास से होके यूं आ रही है, तो ये इनके सामने क्या है? आंख है। देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, ऑब्जेक्ट किसमें? रेयर में। ऑब्जर्वर किसमें? यस और नो? सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट किसमें? डेंस में, और ऑब्जर्वर किसमें? रेयर में। क्लियर है भाई? इधर आ जाओ। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश? अपीयर टू फिश। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर? फिश है। ऑब्जर्वर कौन है? फिश है। जब ऑब्जर्वर यहाँ पर फिश है तो फिश को जो कौन सी कंडीशन हुई पहले तो ये बताओ? फर्स्ट कंडीशन हुई कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? रेयर में है। देखा कौन जा रहा है? बर्ड देखा जा रहा है। कौन देख रही है? फिश देख रही है। यस और नो? ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है। समझ रहे हो? कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर फर्स्ट में देखो क्या होता है? एक्स डैश, एक्स डैश इक्वल टू, दूर दिखता है कि पास दिखता है? याद कर लेना अच्छी तरीके से। ये कंडीशन क्या होगी? फर्स्ट होगी। देखो ऑब्जेक्ट रियल में कहां पर था? यहां पर, लेकिन ये कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। कहां दिख रहा है? दूर। कहां दिख रहा है? दूर दिख रहा है। यस और नो? ये डेंसर मीडियम इधर वाला था, डेंसर में ऑब्जर्वर था। जैसे अभी फिश क्या है? वाटर में है। फिश वाटर में है तो फिश किस में होगी? डेंसर में होगी। ठीक वैसे ये वाली सिचुएशन थी यहाँ पर, तो यहाँ के बजाय कहां दिख रहा था? यहाँ पर एक्स डैश पे दिख रहा था, और एक्स डैश इक्वल टू क्या था? म्यू एक्स। क्लियर है क्या? बताओ। एक्स डैश इक्वल टू म्यू एक्स। कंडीशन फर्स्ट देख रहे हैं? एक्स डैश इक्वल टू म्यू तो कितना है बताओ? ये म्यू किसका म्यू होता है? डेंसर का होता है। याद है बीच वाली स्टेप्स? ये स्टेप्स याद करो। डेंसर का क्या होता है? म्यू। कब के लिए लिखते हैं ये वाला फॉर्मूला? मेन फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन ये कब लिख देते हैं? जब रेयर के रूप में एयर हो और डेंसर के रूप में म्यू हो। तो यहाँ पे ऐसा ही तो सीन है। तो म्यू की जगह तो 4/3। एक्स बोलो कितना है? 36। एक्स क्या है? 36। एक्स ऑब्जर्वर की डिस्टेंस होती है या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है? ध्यान से देख लो। यहां पर एक्स क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है एक्स। तो यहां पर आओ, देखो अपने पास में वापस से कि यहां पर एक्स देखो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको देखा जा रहा है। क्या हो जाएगा बताओ? 36। तो ये कितना हो गया? 12 है, तो ये 48 सेंटीमीटर आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो। सेकंड देखो, ध्यान दीजिएगा। इसमें अपनी टोटल नहीं लिखेंगे क्या? 36 प्लस करके ध्यान से देख कंडीशन फर्स्ट को। कंडीशन फर्स्ट को ध्यान से देख। कंडीशन फर्स्ट में ये जो एक्स आ रहा था, ये एक्स क्या था? है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस थी। कहां से? जो उनकी सेपरेटिंग सरफेस थी वहां से। यस और नो? तो देखो समझ गए शायद इस बात को। तो देखो एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश, कि यहां से इसको कितने पे दिखेगा? यहां से तो कितने पे दिखेगा बताओ? 48 पे दिखेगा। और बर्ड फिश को कितने से दिखेगा? फिश से यदि डिस्टेंस पता करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? उसमें 36 ऐड भी करना पड़ेगा। अच्छा वही पूछ रहा था तू कि देखो यहां से कितने पे दिखेगा? यहां से दिखेगा ये 48 पे दिखेगा। अब फिश देख रही है तो फिश से कितने, फिश को कितने पे दिखेगा? पर्टिकुलर फिश को कितने पे दिखेगा? 48 प्लस 36 कितना हो जाएगा बताओ? 84 नहीं होगा क्या? 84 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या आंसर? तो फिश से देखेंगे कि फिश देख रही है तो फिश को कितने पे महसूस होएगा? वो 84 पर। और फिश को सरफेस से कितने पे महसूस होएगा? 48 पर। क्लियर है? ठीक है जी। कंडीशन नंबर सेकंड देखो, एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड? अपीयर टू द बर्ड। अब की बार ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड है। अब की बार ऑब्जर्वर बर्ड। और ये तो आप डेली लाइफ से कंपेयर करके भी याद रख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं? बाल्टी के पेंदे को देख रहे हैं, किसी झील के पेंदे को देख रहे हैं, तो पेंदा अपने को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है कि नहीं देता? बॉटम कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।
मतलब जो सेकंड कंडीशन होगी कि जब बर्ड देखे किसको, फिश को देखे, तो फिश बताओ थोड़ी पास में दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी, और जब पास में दिखाई देगी तो x डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई म्यू। तो इसको डेली लाइफ से कंपेयर करके पढ़ोगे, बहुत फायदे में रहोगे कि ऑब्जर्वर कहाँ है, बाहर है, कहाँ देख रहा है, पानी के अंदर देख रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, थोड़ा पास में दिखाई देगा। तो x डैश पता करना चाहोगे, x डैश पता करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x बाई म्यू, x बाई म्यू, यस और नो, x बाई म्यू। तो और उसका उल्टा करोगे तो म्यू x हो ही जाएगा। x बोलो कितना है बताओ, 36, म्यू बोलो 4/3, तो ये कितना हो गया बताओ, 27 सेंटीमीटर। क्लियर है? मुझे एक बात बता दो, ये 36 क्या है, ये 36 ऊपर वाला 36 है, नीचे वाला 36, नीचे वाला 36, यस और नो। बर्ड को कहां दिखाई देगा वो देखो, बर्ड को कहां दिखाई देगा, बर्ड को कहां दिखाई देगा, 36, तो ये 36 ही महसूस होएगा उसको, लेकिन ये वाला 36 उसको 36 महसूस नहीं होएगा, ये सिर्फ कितना दिखेगा 27, तो 36 प्लस 27 63 सेंटीमीटर पर उसको दिखेगा। कोई डाउट हो तो बोल दो। इनमें यदि शिफ्टिंग पूछी जाती तो बता देते क्या, बर्ड को उसकी कितनी शिफ्टिंग महसूस हो रही है, एक्चुअली कितने पे दिखना चाहिए था, 36 पे, दिख कितने पे रहा है, 48 पर, सरफेस से 36 पे दिखना चाहिए था, लेकिन सरफेस से 48 पे दिख रहा है, मतलब 12 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग उसको मतलब महसूस हो रही है। और इसको देखो कितना होएगा बताओ, दिखना कितने पे चाहिए था, सरफेस से 36 पे दिखनी चाहिए थी, लेकिन दिख कहां पे रही है, 27 सेंटीमीटर पर दिख रही है। समझ रहे हो इस बात को? तो क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड इनसाइड वाटर, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज इन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या है वो गौर करना। सिचुएशन ये है कि ये वाली जो लाइन दे रखी है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है, इससे नीचे तो वाटर है और इसके ऊपर क्या है, एयर है। क्लियर है? एयर से दो लाइटें बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, बिल्कुल कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल। ये क्या दे रखा है यहाँ पर, एक मिरर, कैसा मिरर दे रखा है, कॉनकेव मिरर, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 40 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है तो सबसे पहले तो इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बताओ, r/2, तो r/2 तो कितना हो जाएगा बताओ, 20 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। कोई डाउट हो तो बोलो। अब देखो आगे, ये वाली लाइट रे बताओ यूं आके इंसिडेंट होएगी कि नहीं होएगी। देखो गौर करना, ऊपर क्या है, एयर है, नीचे क्या है, वाटर है। मीडियम तो चेंज हुआ है, मीडियम तो चेंज हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन होएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होएगा। यदि दो मीडियम को अलग अलग करने वाली सरफेस पर, दो मीडियम को अलग अलग करने वाली सरफेस पर, इधर मीडियम मान लिया डेंस है, इधर क्या है, रेयर है, यदि उस पर कोई परपेंडिकुलर लाइट रे इंसिडेंट हो जाए तो उसमें कोई डेविएशन देखने को नहीं लगता। सिवेश क्या बात हुई, हाँ सिवेश बोल क्या बात हुई भाई। हाँ ना समझ में आए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, ऑफलाइन आओ। ऑफलाइन आपके लिए तो चला रहे हैं, हमारे को तो पहले जाता है। ये तो एक सब्स्टिट्यूशन है कि कभी किसी दिन आप लोग नहीं आ पाए या प्रेस मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है तो उस कंडीशन में मतलब तबीयत खराब होगी, किडनी फेल होगी किसी की, ठीक है, तो उस कंडीशन में है। और तो ऑफलाइन आओ। देखो समझो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो यहां पर देखो ये वाली लाइट रे यूं इंसिडेंट हो रही है, ये वाली लाइट रे यूं इंसिडेंट हो रही है। अब यहां पर देखो इधर का मीडियम अलग है, इधर का मीडियम अलग है, लेकिन ये लाइट रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होने की वजह से ये डेविएट नहीं होएगी।
डेविएट ये नहीं होगी। क्लियर है बेटा? ये यहाँ पर डेविएट नहीं होएगी, तो ये यूं की यूं इंसिडेंट होएगी। अब ये यहां से रिफ्लेक्शन के बाद में कहां कन्वर्ज होएगी, सोच के देखो। पैरेलल आने वाली लाइट रे, पैरेलल आने वाली लाइट रे कहां कन्वर्ज होती है? फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होती है। तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होएगी और ये फोकल पॉइंट पर यूं कन्वर्ज होएगी। समझ रहे हो इस बात को? फोकल पॉइंट कितने पर है बताओ? 20 सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज होएंगे। क्लियर? अब ये यहां कन्वर्ज होएंगे, लेकिन यहां कन्वर्ज होने के बाद में क्या इमेज बनेगा? यहां पर गौर करना, ये लाइट रे यूं आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? यूं लाइट रे तो यूं बढ़नी है। दो अलग अलग लाइट रे यहां से आ रही हैं, एक लाइट रे इधर से यूं आई और एक लाइट रे इधर से यूं आई, तो यूं आगे बढ़ेंगी। ये कितना हो गया बताओ? 10 सेंटीमीटर। अब ये यहां से फिर से इनका रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? होएगा। होएगा तो ये यूं सीधी जाने की बजाय नॉर्मल से क्या हटेंगी? दूर हटेंगी। तो ये यूं हटेगी। क्लियर? और ये यूं सीधी जाने, ये तो क्या हो गया? नॉर्मल। यूं सीधी जाने के बजाय बताओ ये यूं हटेंगी कि नहीं हटेंगी? सोच के देखो। तो अब ये फाइनली रिफ्रैक्टेड रे होगी कि नहीं होगी? ये वाली और ये वाली दोनों रेज जो है वापस इस सिस्टम में ऑब्टेन होंगी क्या? अब वो तो निकल गई बाहर, अब वापस थोड़ा ना आएंगी। तो इनको पीछे की ओर बढ़ाओगे तो बताओ यहां मिलती हुई ऑब्टेन होंगी, मिलती हुई मतलब फील होंगी कि नहीं होंगी? मिलती हुई फील होंगी यहाँ पर। ये कितना हो गया बताओ? ये वाला, ये जो इतना है, ये एक्स डैश हो गया कि नहीं हो गया? सोच के देखो कि यहां से देखो एक लाइट रे यूं आई, एक लाइट रे यूं आई, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे इमेज बनना था। फिर देखो यहाँ पे इमेज बनना था, लेकिन ये रुकेंगी थोड़ा ना, तो आगे चली जाएंगी। आगे जाके फिर से इनका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एक इधर एग्जिट हो जाएगी, एक इधर एग्जिट हो जाएगी, तो यहाँ पे मिलती हुई फील होएगी। तो इधर से यदि ऑब्जर्वर इसको देख रहा है इधर से, तो उसको तो बताओ ये जो लाइट रे है ये वाली और ये वाली यहाँ पर इमेज बनाती हुई फील होएंगी कि नहीं होएंगी? कहने वाला अपने को क्या बताना है? एक्स डैश। बताओ एक्स डैश कितना होएगा? इस एक्स डैश के लिए गौर करना, इस वाले एक्स डैश के लिए एक्स कितना हुआ? 10 हुआ। इस वाले एक्स डैश के लिए, इस वाले एक्स डैश के लिए एक्स कितना हुआ? 10 हुआ। सोच के देखो। पास में लाना है कि दूर ले जाना है? पास में लाना है। क्या करना है? पास में लाना है। एक्स डैश को छोटा करना है। एक्स डैश को छोटा करना है तो बताओ क्या लिखूं? एक्स डैश इक्वल टू एक्स बाई म्यू डी इंटू म्यू आर। बोलो क्या कहते हो? सही है कि नहीं है? तो एक्स डैश इक्वल टू, बेटा लेट आया तू, मेरे को पता है, इसलिए तेरे को समझ में आने में दिक्कत होगी। एक्स बताओ कितना होएगा? 10। म्यू डी बोलो 4/3, म्यू आर बोलो 1। तो ये कितना हो गया? 30/4, 7.5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है। अब वो ये ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको ऑप्शन कहां से दिए जा रहे हैं। समझ रहे हो? ये अपने पास सरफेस से कितने पे दिख रहा है अपने को? 7.5। सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर नीचे। यस और नो? क्या हो गया? सरफेस से 7.5 सेंटीमीटर नीचे अपने को फाइनल इमेज ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है। और ऑप्शन में, ऑप्शन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड, तो ऑब्जर्वर की पोजीशन देनी पड़ेगी ना उसको। फिर तो फिर ऑब्जर्वर की पोजीशन देगा कि ऑब्जर्वर इतनी हाइट पर है, उसकी पोजीशन के लिए कुछ तो डेटा दिए जाएंगे। कोई दिए जाए तो वहां से बता सकते हो आप लोग।